कर्म को समझना। जैसा बोओगे वैसा काटोगे हिंदू दर्शन में एक मौलिक सिद्धांत कर्म के नियम का सार है। कर्म कारण और प्रभाव का सार्वभौमिक नियम है जो व्यक्तियों को उनके अच्छे और बुरे दोनों कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाता है। कर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है कार्रवाई या काम, और यह दर्शाता है कि हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो, उसके अनुरूप परिणाम उत्पन्न होते हैं। यह अवधारणा इस बात को रेखांकित करती है कि कुछ भी दुर्घटनावश नहीं होता है। हर घटना के पीछे एक गहरा कारण होता है, भले ही वह हमें तुरंत स्पष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है, अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। ऐसा माना जाता है कि अच्छे कर्म खुशी की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं, चाहे वर्तमान जीवन में या भविष्य के जन्मों में। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे पिछले कर्म हमारी वर्तमान परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं और हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को आकार देंगे। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति काफी हद तक अपने भाग्य का निर्माता होता है। कर्म के प्रकार। हिंदू दर्शन में कर्म को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। क्रियामाण कर्म, ये वे क्रियाएं हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में लगातार करते हैं। इन कर्मों के प्रभाव वर्तमान जीवन, अगले जीवन या कई जन्मों के बाद भी प्रकट हो सकते हैं। संचित कर्म, यह संचित कर्म है जो पिछले जन्मों के हमारे सभी कर्मों का योग है। इन कर्मों के परिणाम वर्तमान में अनुभव किए जा सकते हैं या अभी भी प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्म, यह संचित कर्म का एक हिस्सा है जो वर्तमान में हमारे वर्तमान जीवन में सामने आ रहा है। उदाहरण के लिए, हमारे पास जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं, वे प्रारब्ध कर्म के कारण हैं। निष्काम और सकाम कर्म। कर्म 2 अलग अलग तरीकों से किए जाते हैं। निष्काम कर्म, भौतिक लाभ, अहंकार या व्यक्तिगत इच्छा की किसी भी अपेक्षा के बिना किए गए कार्य। ये कर्म केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करने और भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने निष्काम कर्म करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें ईश्वर को प्रसन्न करने की एकमात्र इच्छा से प्रेरित कर्मों की वकालत की गई। सकाम कर्म, भौतिक लाभ या व्यक्तिगत लाभ की उम्मीद से किए गए कर्म। ये कर्म इच्छा और परिणामों के प्रति आसक्ति से प्रेरित होते हैं। कर्म में भगवान की भूमिका। भगवान स्वामीनारायण की शिक्षाओं के अनुसार भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, जिससे उन्हें ऐसे कर्म करने की जिम्मेदारी मिलती है जिसके परिणामस्वरूप पुण्य या पाप होता है। भगवान ही इन कर्मों के फलों का प्रबंधन भी करते हैं, जो कर्मों की प्रकृति के आधार पर परिणाम निर्धारित करते हैं। यह दर्शाता है कि कर्म एक स्वायत्त प्रणाली नहीं है, इसके लिए परिणामों को प्रकट करने के लिए ईश्वरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। चूँकि कर्म स्वयं निर्जीव हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से परिणाम नहीं देते हैं। केवल जब भगवान तय करते हैं, तभी कोई व्यक्ति अपने कर्मों के अच्छे या बुरे प्रभावों का अनुभव कर सकता है। धर्म, जीवन का आधार। धर्म की अवधारणा। धर्म अस्तित्व की आधारशिला है, जो व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए आध्यात्मिक अनुशासन के साथ नैतिक कानून को एकीकृत करता है। धर्म शब्द का अर्थ है वह जो धारण करता है, जिसका अर्थ है कि यह लोगों और संपूर्ण सृष्टि को बनाए रखता है। धर्म में धार्मिकता, नैतिकता, धर्म, जिम्मेदारी और कर्तव्य शामिल हैं। इसमें ईमानदारी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा जैसे नैतिक और धार्मिक अनुशासनों का अभ्यास शामिल है। धर्म का उद्देश्य और अभ्यास। धर्म का उद्देश्य बहुआयामी है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत आत्मा, जीव को भगवान के करीब लाना है और सांसारिक सुख और शाश्वत आनंद दोनों को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन की गई आचार संहिता प्रदान करना है। धर्म का अभ्यास करने से आंतरिक खुशी, शक्ति और शांति बढ़ती है, जिससे अनुशासित जीवन मिलता है। धर्म केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया में सद्भाव बनाए रखने के बारे में भी है। इसमें निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना, नैतिक मूल्यों को बनाए रखना और समाज की भलाई को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल होना शामिल है। व्यवहार में धर्म के उदाहरण। ईमानदारी, विचारों, शब्दों और कर्मों में सत्यनिष्ठ होना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य या शुद्धता का पालन करना विशेष रूप से आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। अहिंसा, अहिंसा किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने से बचना। कर्म और धर्म का अंतर संबंध। हिंदू दर्शन में कर्म और धर्म का आपस में गहरा संबंध है। धर्म मार्गदर्शन करता है कि किसी को कैसे जीना चाहिए और कैसे कार्य करना चाहिए, जबकि कर्म यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कार्य का एक संगत परिणाम हो।
धर्म का पालन करके व्यक्ति धर्मी कार्य निष्काम कर्म करता है, जो सकारात्मक कर्म और अंततः आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाता है। दूसरी ओर स्वार्थी इच्छाओं सकाम कर्म से प्रेरित कार्य नकारात्मक कर्म की ओर ले जा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दुख होता है और आध्यात्मिक विकास में बाधा आती है। निष्कर्ष: संतुलित और पूर्ण जीवन जीने के लिए कर्म और धर्म को समझना और उसका अभ्यास करना आवश्यक है। जहाँ कर्म हमारे कार्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करता है, वहीं धर्म नैतिक और आध्यात्मिक ढांचा प्रदान करता है, जिसके भीतर उन कार्यों को किया जाना चाहिए। साथ में वे व्यक्तियों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा को दिक्चालन करने में मदद करते हैं, जिससे व्यक्तिगत विकास, सामाजिक सद्भाव और ईश्वर के साथ अंतिम एकता होती है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।